अमावस्या के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। सूतक काल का समय कितना कष्टकारी। ग्रहण काल में क्या करने से 100 बार सोचें। अंतिम सूर्य ग्रहण क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। शक्ति का महापर्व यानी कि शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत है 3 अक्टूबर से हो रही है। जी हाँ, यही मौका होता है शक्ति की उपासना से शक्ति को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र से ठीक एक दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि ग्रहों के राजा पर ग्रहण लग रहा है। लेकिन क्या ये ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल लगेगा? और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि नवरात्र से ठीक पहले ये रहेगा। हम तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। सबसे पहले आइए मधु जी से जान लेते हैं कि नवरात्र से ठीक एक दिन पहले लगने वाला यही सूर्य ग्रहण कहता क्या है, बताएं। सूर्य ग्रहण कविता जी अमावस्या को लग रहा है जी, और अमावस्या 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को अमावस्या है। सूर्य ग्रहण इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। इस पूरे वर्ष में 4 ग्रहण आए थे, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण था और 2 सूर्य ग्रहण था। तो ये इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण लगना, यानी कि आप समझिए कि आपके जीवन में तमाम प्रकार के अस्त व्यस्त माहौल हो सकते हैं। सूर्य जिस दिन पूरे प्रकृति को प्रकाशित नहीं करता, पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं अपने आप में हताहत महसूस करती है। वो चाहे मानव जनजाति हो और चाहे वो पशुवत जनजाति हो या प्रकृति में कोई भी हो, वो सूर्य की रोशनी अगर नहीं पाता है तो अपने आप में वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं करता है। अब 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण कहाँ लग रहा है और किस परिस्थिति में लग रहा है? सबसे पहली बात आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण वलयाकार स्थिति में लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो किस राशि में लग रहा है? अभी सूर्य कन्या राशि में विराजमान है, तो कन्या राशि में ही सूर्य ग्रहण, अर्थात सूर्य कन्या राशि में जब बैठे हैं तो उसी परिस्थिति में कन्या राशि के जातकों के ऊपर ही यह सूर्य ग्रहण लगेगा। विशेषकर मायने ये रखता है कि सूतक काल कितने घंटे पूर्व ये लगेगा। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण जो होता है, उस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व लगता है। तो 12 घंटे पूर्व जब सूतक काल शुरू होगा, यानी प्रातः काल 9:13 से यह सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब जब सूतक काल दिन में शुरू हो जाएगा 9:13 से, तो ये चंद्र ग्रहण की अवधि और इसका समय क्या है? तो भारत के समयानुसार, भारत की तिथि के अनुसार जो समय है इसका, वह रात्रि में 9:13 से लेकर के और अगली प्रातः अर्थात 3 तारीख की रात जो सुबह हो रही है, उसमें 3:17 तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। जिस समय भारत में रात्रि होगी उस समय कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण चलता रहेगा, जो कि भारत में मान्य नहीं होगा। अब आपको बता दें कि भारत में सूर्य ग्रहण तो मान्य नहीं होगा, लेकिन सूतक काल अवश्य ही मान्य होगा। और जब सूतक काल मान्य होगा तो सूर्य ग्रहण का जो छाया है, जो आंशिक रूप से छाया है, वो राशियों के जातकों के ऊपर और व्यक्तियों के मानव के ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रभाव कुछ ना कुछ बनाएगा ही बनाएगा। खास करके कन्या राशि के जातकों के जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अशुभ जैसी परिस्थितियां भी बनाएगा। अब यह सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना बना करके जाए, क्योंकि इस 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। और इस अंतिम सूर्य ग्रहण के दिन सूतक काल से लेकर के और ग्रहण काल तक आपके द्वारा कोई भी ऐसा अनैतिक या नैतिक कार्य जो किया जा रहा है, वो कितना लाभप्रद है और कितना हानिप्रद है, इस विषय में भी आपको हम पूरी बात बता रहे हैं। खास करके जो माताएं गर्भ की स्थिति में हैं, गर्भाधान स्थिति में, या फिर कह सकते हैं कि जिन माताओं को कहीं ना कहीं बालक जन्म लेने वाला है, और ऐसी परिस्थिति में उनको खास करके बचना चाहिए। बचना क्या चाहिए कि गर्भ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। दुष्प्रभाव ऐसा पड़ेगा, आपको बता दें कि यह पूरा पितृपक्ष चल रहा है। पितृ अर्थात सूर्य। सूर्य हमारे पूर्वजों का कारक होते हैं, पिता का कारक होते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में
पिता अस्त हो जाए यानी पिता ना हो, उस व्यक्ति का सारा संसार उजड़ जाता है। जी। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अस्त हो जाए, वह व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता तो है, लेकिन वो अपने चमक में नहीं आ पाता, अपना प्रसार प्रचार नहीं कर पाता, उसका नाम और यश कीर्ति कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसलिए सूर्य का बड़ा महत्व है। और ऐसे में जब हम जिस दिन पूर्वजों को विदा करेंगे, उसी दिन सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, तो यानी कि हम अपने पूर्वजों को विदा करते वक्त हमारे पितृ हमको किस परिस्थिति में छोड़ करके जा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए आपके द्वारा जो किया गया कर्म है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। पहली बात आपको बता दें कि सूतक काल में हर मंदिर के दरवाजे कपाट सब बंद हो जाते हैं। सूतक काल सुबह 9:13 से प्रारंभ हो जाएगा। यह भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा, आंशिक रूप से यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा, जी। लेकिन सूतक काल जैसी परिस्थितियों में मंदिर के कपाट बंद होने चाहिए, क्योंकि सूर्य कहीं भी हो, 12 आदित्यों की उपासना समस्त देवता करते हैं कि सूर्य के ऊपर कोई ग्रहण ऐसा न लग जाए जिससे संसार प्रभावित हो जाए। क्योंकि एक बार बाल्यकाल में हनुमान जी ने भी उस सूर्य को निगल लिया था, तो पूरा संसार कहीं ना कहीं अपने आप में प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे में सूर्य के ऊपर राहु और केतु का किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना बने, समस्त देवता उस समय उपासना करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। और ध्यान जैसी परिस्थितियों में हम मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते, यानी मंदिर का कपाट पूर्णतः बंद रखते हैं। प्रातःकाल 9:13 से यह क्रिया फॉलो की जाएगी। आपको खान पान में किसी भी प्रकार की सामग्री हो, तुलसी दल डाल करके रखें, खुले में बिल्कुल ना रखें। आप अगर बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित हैं तो दवा का इस्तेमाल करें, अन्यथा उस समय दवा का भी आप इस्तेमाल ना करें। खास करके भारत के समय अनुसार रात्रि में जब यह ग्रहण काल लगेगा 9:13 से लेकर के और प्रातः 3:17 तक, तो इस काल में व्यक्ति अपनी शयन स्थिति में होगा। तो इसीलिए भारत में मान्य नहीं। अगर यह भारत में मान्य होता तो सब लोगों को उस समय जगने की स्थिति में रहना चाहिए। तो खासकर उन माताओं को गेरू से या गाय के गोबर से अपना गर्भ का बंधन कर लेना चाहिए। यदि आप कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा को विराम कर दें, आप अपने घर में रहें। सूर्य के ऊपर ऐसे आने वाला जो ग्रहण है, आप अपने पूर्वजों को उस दिन विदा करेंगे। प्रयास करें कि आपके जीवन का सूर्य सदैव चमकता रहे और उजागर रहे। कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कि सूर्य अस्त हो या फिर पिता के ऊपर कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़े। आपके द्वारा किए गए कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा रह सकता है। जी। आपको क्या करना है इस सूर्य ग्रहण से बचने के लिए। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण और इस वीडियो के अंतिम में ये बताते चलें कि आपको सूर्य के लिए दान करना है। और सूर्य के लिए दान क्या करना है? मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। यह ग्रहण काल से पूर्व दान लेने के लिए आप दान देने के लिए रख लीजिए अपने घर में, या फिर ग्रहण काल के पश्चात जब आप प्रातःकाल 3 तारीख को सुबह स्नान ध्यान करके किसी मंदिर देवालय में जाएं, तो वहां पर सूर्य को प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए लाल वस्त्र को दान करें। लाल वस्त्र के साथ साथ लाल फल को भी आप दान कर सकते हैं। लाल पुष्पों की बनी हुई माला को दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप किसी गरीब को या फिर किसी अंधे व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं, तो इस ग्रहण काल में आने वाला दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में आ रहा है, वह दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस दान करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में विकास और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।